हाय गाइस, दिस इज स्नेहा फ्रॉम एन्चेंटिंग टैरो। वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। आज हम बात करेंगे कलेक्ट मेंटल मॉडल्स की। ओके, सो हम सेकेंड टॉपिक पे आ गए हैं, जजमेंट। और जजमेंट का ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है। सो जजमेंट कल हमने सीखा था कि डिसीजन मेकिंग, कि एक बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में आज हम सीख रहे हैं कलेक्ट मेंटल मॉडल्स। मतलब कि एक सीईओ या एक बिजनेस का फाउंडर ओनर जब डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक पहुंचता कैसे है, उसके लिए उसके दिमाग में काफ़ी सारे मॉडल्स बने हुए होते हैं। या तो वो मॉडल्स अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बने होते हैं, या तो वो मॉडल्स उन्होंने कुछ पढ़ाई की होती है, उस बेसिस पे वो मॉडल्स बने होते हैं, या तो जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ते जाता है आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होते जाता है और उस बेसिस पे वो मॉडल्स बनते हैं। ओके, सो ऑथर बोलता है कि मेरे लिए डिसाइड करना कि हमको ये कुछ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाए, ये डिसाइड करने में सबसे आसान तरीका है फाइंड आउट करो क्या काम नहीं करेगा। ओके, सो वो रूल आउट कर देते हैं ऑप्शंस कि जो जो चीज़ें काम नहीं करेगी उनको साइड में हटाओ और फिर जो आपके पास बच जाता है वही चीज़ों पर काम करना है। ओके, सो ऑथर का टेक्निक है कि I don't believe I have ability to say what's going to work, but I eliminate what's not going to work. So जो काम नहीं करने वाला है उस चीज़ों को हटा दो और फिर आपको पता चल जाएगा कि किन चीज़ों से आपको काम करना है। I think being successful is just about not making mistake. So आपको कोई बड़ा काम या बड़ी चीज़ें या बड़ा डिसीजन नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें सही करनी है। सो ऑथर बोलता है छोटी छोटी चीज़ें सही करो, बड़ी उसका इफेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको मिल ही जाएगा। ओके, बिकॉज ही टॉक्स अ लॉट अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, सो आई थिंक बीइंग सक्सेसफुल इज जस्ट अबाउट नॉट मेकिंग मिस्टेक। इट्स नॉट अबाउट हैविंग करेक्ट जजमेंट, इट्स अबाउट अवॉइडिंग इनकरेक्ट जजमेंट्स। सो आपको सही डिसीजन लेना ही होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका गलत डिसीजन ना लो, बस उतना इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स ना करो, उतना इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, सो ऑथर बताते हैं कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स थियोरीज आनी चाहिए या डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स आने चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एक प्रॉब्लम को, उस चीज़ को, उस सोल्यूशन पे फोकस करके जो आप चीज़ें काम नहीं कर रही है उनको हटा दो और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सो जितना सिंपल आप किसी चीज़ को कन्वर्ट कर दोगे उतने करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उतनी आप छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड कर दो तो आपका प्रोजेक्ट अपने आप ही सक्सेसफुल हो गया। इन चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आनी ज़रूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स आने ज़रूरी नहीं है। ओके, ये जो अननेसेसरीली बड़े बड़े फंडे, बड़े बड़े बिजनेस के टर्म्स होते हैं, ये सब आना ज़रूरी नहीं है। ओके, इग्नोर द नॉइज, मार्केट्स विल डिसाइड। ओके, तो ये फालतू का जो तामझाम होता है वो सारी चीज़ें आप अवॉइड कर दो। मार्केट अपने आप ही सप्लाई डिमांड के हिसाब से आपके धंधा को आगे बढ़ा ही देगा। ओके, और आज का मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग था इज इफ़ यू कैन नॉट डिसाइड द आंसर इज नो। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए और उसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो सिंपल आंसर है नो। ओके, when there is a difficult choice like marrying a person, taking up a job, buying house, moving into a new city, if you can't decide, answer is no. Simple. Okay, the only way we say yes is when we are pretty certain. तो जब हमको अच्छा खासा सर्टेनिटी मिलती है या फिर हम श्योर होते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम अपने आप ही yes कर देते हैं। और अगर आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो इसका मतलब कि आंसर नो है, प्लेन एंड सिंपल। ओके, ईजी रखिए चीज़ों को। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल थॉट वो देते हैं कि इफ़ यू इवनली स्प्लिट ऑन डिफिकल्ट डिसीजंस टेक द पाथ मोर पेनफुल इन द शॉर्ट टर्म। ओके, सो अगर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और हमको पता है कि चॉइस नंबर ए में शुरुआत में हमको बहुत सारी तकलीफें मिलेंगी लेकिन आगे जाके काफ़ी आराम होगा, और चॉइस 2 है जिसमें हमको आगे बहुत आराम है लेकिन चलते 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 आगे मुसीबतें बहुत आएंगी। तो ऑथर बोलता है कि अगर कुछ ऐसा आपके पास चॉइस हो गया तो फिर वो चीज़ें सिलेक्ट करो जहाँ पर मुसीबतें अभी हैं और आराम बाद में है। ओके, सो इफ़ यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन
things that are relatively easy right now and painful later, always choose the path that is more painful in the short term and benefits in the long term. क्यों ऐसा? क्योंकि जब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे तो कंपाउंड के साथ मिलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे, इसीलिए अब भी मुसीबतें झेल के आगे जो सुखद रास्ता मिल रहा है उसको अपनाएं. ओके, और ये चीज़ सब में लागू पड़ती है. चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं और जिम जाते हैं, तो अभी हमको काफ़ी तकलीफ होती है स्टार्टिंग में. बाद में जब मसल टोन अप होना शुरू हो जाते हैं तो हमको इतना दर्द नहीं होता है, राइट. सो शॉर्ट टर्म में जो गेन हो रहा है वो आपका पेन है, वो ले लो, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको ज़्यादा लंबे समय तक मिलेंगे. और ऑथर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं रीडिंग का, कि अगर आप एक नई हैबिट डेवलप कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में ना आए, कंसिस्टेंसी रहने में प्रॉब्लम हो. फिर भी अगर आप रीडिंग करते रहें, अपने अंदर ये आदत डालें, तो लॉन्ग टर्म में आप सबसे कामयाब इंसान बन जाएंगे. ओके, सो यू जनरली वॉन्ट टू लीन टूवर्ड्स थिंग दैट गिव यू शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन. ओके, अच्छा, फिर ऑथर को पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू बिल्ड अ न्यू मेंटल मॉडल. अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए आप किस तरह से अपना मेंटल मॉडल बनाते हैं, किस तरह से अपने आप को सज्ज करते हैं उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे पहुंचने तक के लिए. तो इसका सिंपल आंसर है, और ही कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, इज रीड अ लॉट, जस्ट रीड. ऑथर बोलता है सिर्फ बुक्स पढ़ो, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका और कोई उपाय नहीं है, इसका और कोई जवाब नहीं है. ओके, सो जस्ट रीड एनीथिंग, रीड साइंस, रीड मैथ, रीड फिलोसॉफी. 1 hour per day will likely to put you at an upper echelon of human success in 7 years. So अगर आप रीड करते जाए 1 घंटा रोज, चाहे आप साइंस पढ़े, चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े, चाहे आप मैथ पढ़े, कुछ भी पढ़िए, वो आपको 7 साल के अंदर उसका परिणाम आपको बखूबी मिलेगा. आप वन ऑफ द सक्सेसफुल पीपल की कैटेगरीज में आ जाएंगे. ओके, सो ऑथर कहता है कि आज के ज़माने में टू डेवलप द क्वालिटी वेर यू एक्चुअली लव टू रीड, प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोगों को पसंद ही नहीं है रीडिंग करना. तो ऑथर बोलता है टू हैव द जेन्यून डिज़ायर इन टूडेज वर्ल्ड इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना नॉलेज अवेलेबल है कि ऑथर बोलता है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक लिविंग इन अ एलेक्जेंड्रियन वर्ल्ड, मतलब अ फास्ट पेस्ड ड्रीम वर्ल्ड, जहाँ पे इतना कुछ अवेलेबल है, इतना नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन डिज़ायर टू लर्न इज स्कैर्स, नॉलेज इज अबंडेंट, और उस डिज़ायर टू गेट दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज स्कैर्स. ओके, उसके बाद ऑथर इतना रीडिंग के बारे में लिखते हैं कि उनको बचपन से रीडिंग का बहुत शौक था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है. एंड उन्होंने यहाँ पे किसी और का ट्वीट भी कोट किया है कि आई डोंट वॉन्ट टू रीड एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू जस्ट रीड 100 ग्रेट बुक्स एंड रीड दैट ओवर एंड ओवर अगेन. कि मुझे सारी किताबें नहीं पढ़नी है, मुझे सिर्फ बेस्ट 100 बुक्स पढ़नी है, और उस 100 बुक्स को मुझे रीड करना है. मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार रीड करके छोड़ दिया, आपको रीडिंग भी करनी होगी. ओके, रीडिंग a book is not a race. The better the book, more slowly it should be absorbed. Okay? तो जब आप पढ़ाई करते हैं या किसी बुक को स्टडी करना है, हमको रीड करके छोड़ नहीं देना है. हम नॉवेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टोरीज की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, हम यहाँ पर सेल्फ हेल्प बुक या नॉन फिक्शन बुक की बातें कर रहे हैं. तो इन बुक्स को पढ़ा नहीं जाता, इनको स्टडी किया जाता है. ओके, सो अगर आप किसी बुक को स्टडी कर रहे हैं तो एक बार काफ़ी नहीं होगा, आपको 2-3 बार उस बुक का स्टडी करना होगा. ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑथर बताते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़ें. ऑथर बोलता है कि आपके फंडामेंटल्स और आपके फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और फाउंडेशन स्ट्रांग सिर्फ 3 से 4 सब्जेक्ट से होते हैं: मैथ, साइंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, लॉजिक. ओके, सो आपको सिर्फ मैथ, 4 सब्जेक्ट्स की बुक्स आपको स्ट्रांग फंडामेंटल्स बनाने में हेल्प करेंगी, क्योंकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी है. सो मैथ, साइंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड लॉजिक, ये 4 सब्जेक्ट की बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है. ओके, ऑथर कहते हैं कि नो बुक इन द लाइब्रेरी शुड स्केयर यू, वेदर इट इज मैथ, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनीथिंग. यू शुड बी एबल टू टेक बुक डाउन ऑफ द शेल्फ एंड रीड इट.
कि दुनिया की कोई बुक ऐसी ना हो, दुनिया की कोई लाइब्रेरी की बुक ऐसी ना हो जो आपको डरा दे। ओके, अगर डिफ़िकल्ट हो सकती है तो आप पढ़िए, उसमें से सीखिए, फिर पढ़िए। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना ही छोड़ दें, आप रीडिंग की हैबिट ही छोड़ दें। और आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए या वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स, ये फंडामेंटल वैल्यूज़ आपको पता होने ही चाहिए। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स पता होनी ही चाहिए, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होने ही चाहिए। ओके, और ये फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे हार्ड साइंसेस से। हार्ड साइंस क्या होता है? जो ओरिजिनल साइंस है, जो हमारा ओरिजिनल मैथ है, जो बेसिक मैथ है, जो प्रॉपर हमारा साइंस इकोनॉमिक्स के जो लॉज है, वो आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, टू थिंक क्लियरली, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। इफ यू आर मेमोराइजिंग द एडवांस कॉन्सेप्ट्स विदाउट बीइंग एबल टू रीडिराइव देम एज नीडेड, यू आर लॉस्ट। ओके, और इतना अच्छे से अपने अंदर उस चीज़ को गहन कर लीजिए, आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि अगर आपको यही कॉन्सेप्ट्स किसी छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को भी समझाना हो तो आप समझा सकें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, मतलब आपने वो चीज़ें ठीक से पढ़ी नहीं है या तो आपने रट्टा मार दी है। ओके, फिर ऑथर कहते हैं कि आज के एज में अगर कोई ठीक से पढ़ता है बुक्स को तो उसको उसका वैल्यू पता होगा। लेकिन आज का ज़माना है फेसबुक और ट्विटर का ज़माना, जहाँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हर चीज़ को पकड़ पाना मुश्किल है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि एक बुक को पकड़िए, उसको रीड कीजिए और रीड कीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ मत दीजिए। ओके, सो ये कोई रेस नहीं है, रीडिंग द बुक इज़ नॉट अ रेस। ओके, द बेटर द बुक, मोर स्लोली यू विल रीड। ओके, जितनी अच्छी किताब होगी उतना ही आप उसको स्लो पढ़ेंगे। ओके, रीड अबाउट वॉट यू लव अंटिल यू लव वॉट यू रीड। सो इस तरह से आप पढ़ना शुरू करिए कि एक दिन आपको पढ़ने से ही प्यार हो जाए। ओके, तो पूरा 20 पेज में ऑथर ने अपना प्यार ही जताया है कि उनको कितना रीडिंग ने हेल्प किया है और रीडिंग उनका पहला प्यार है। ओके, टू थिंक क्लियरली, अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खोल के वो पढ़नी चाहिए सबसे पहले। ओके, ऑथर बोलते हैं आप क्या पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। सो आप क्या थॉट, क्या रीडिंग अपने दिमाग में डाल रहे हैं आज के ज़माने में, ट्विटर और फेसबुक के ज़माने में जहाँ बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, इसीलिए हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। ओके, तो वही चीज़ें दिमाग में डालिए जो आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करे, वही बुक्स पढ़िए जो आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करे। ओके, सो यहाँ पर हमारा जजमेंट का पार्ट खत्म होता है। अभी लास्ट पार्ट आएगा जो है हमारा हैप्पीनेस। ओके, सो आई होप हम साथ हैं। ओके, आई थिंक हैप्पीनेस 2 से 3 पार्ट में हम करेंगे इसको, एंड दैट विल कंप्लीट आवर बुक। ओके, सो थैंक यू सो मच इफ़ यू आर स्टिकिंग अराउंड स्टिल। ओके, मैंने नोट्स जो बनाई हैं, अगर आपको उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, देन आई शेयर द सॉफ्ट कॉपीज़ विथ यू। ओके, इस बुक की भी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास अवेलेबल है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है बहुत इजीली, बिकॉज ये इतनी अच्छी किताब है कि यू नो देयर इज़ नो रॉयल्टी ऑन दिस कि हमको ये बुक्स ऑनलाइन नहीं मिलेगी। ओके, सो द ऑथर हिमसेल्फ इज़ गिविंग अवे दिस बुक, तो ये ईजिली आपको PDF में मिल जाएगी। ना मिले तो मेरे पास है, सो जस्ट व्हाट्सएप मी या फिर सेंड मी अ कमेंट हियर, आई विल सेंड यू द लिंक to download this book for free. Okay, take care, bye bye.